वाली सवाल बताएंगे जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, और ये सवाल आप देखकर ही समझ गए होंगे ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके सामने वही सवाल लेकर आते हैं जो सवाल कम से कम 2 या 3 बार पूछी जा सकती हो, और एग्जाम में ऑलरेडी ये 10 से भी ज्यादा बार पूछी गई है। तो इसको कैसे करना है, और उससे पहले बता दें अगर ये सवाल न दिया तो इसका सेम मॉडल बनाकर कैसे देगा। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं आखिर इसका मॉडल क्या है। जैसे यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर x है और यहाँ sin cos है, तो बोर्ड में सेम यही सवाल यहां पर साइन कर देगा और यहां पर कॉस कर देगा। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। अगर यहां पर साइन कर दिया और यहां पर कॉस कर दिया, फिर भी आपको सेम यही रूल करना होगा जो रूल हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, यहां साइन करेगा फिर भी आपका आंसर यही आएगा। तो चलिए हम देर न करते हुए, इससे पहले आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया जिसकी वजह से आज हमारा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया है। तो चलिए ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहना जिससे कि और भी आगे जा सके। चलिए देर न करते हुए ये वाली सवाल देखते हैं। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, यहां देखिए सबसे पहले यहां पर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना i बराबर इसी को नोट करेंगे 0 से लेकर π/2 और cos स्क्वायर x पूरे के बटे में sin x प्लस का cos x dx। अब इसमें आपको यूज करना होगा प्रगुण 4 का। क्या यूज करेंगे, प्रगुण 4 से यूज करेंगे। जहां पर x है, x के स्थान पर हमें यूज करना होगा π/2 माइनस x। अब आप कहेंगे कि π/2 माइनस x आया कहां से, तो ये जो उच्च लिमिट है ना, इसी उच्च लिमिट में इसी x को हटा देना, नहीं घटा देना है। तो π/2 माइनस x हो गया, उच्च लिमिट में x को हटा दिए, तो इतना रखने यानी कि x के स्थान पर इतना रखने पर, और यही प्रगुण 4 होता है, हर जगह आपको यही इस्तेमाल करना होगा। तो यहां पर हो जाएगा i इक्वल इंटीग्रल में 0 से लेकर π/2, जहां पर cos स्क्वायर रहने दो, x के स्थान पर यूज करेंगे π/2 माइनस का कितना है x है, अपान में sin लिखेंगे, x के स्थान पर यूज करेंगे π/2 माइनस का x प्लस में cos और x के स्थान पर यूज करेंगे π/2 माइनस का x, यहां पर हो जाएगा dx होगा। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो i बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 होगा, 0 से लेकर π/2 होगा, और cos स्क्वायर भी रहने दीजिए, cos π/2 को 90 बोलते हैं, तो cos 90 माइनस x होगा sin में, तो हो जाएगा sin स्क्वायर x अपान का sin π/2 को क्या बोलेंगे 90, तो sin 90 माइनस x हो जाएगा cos x प्लस का cos 90 माइनस x हो जाएगा sin x, यहाँ पर dx करेंगे और ये बन जाएगा समीकरण 2। तो आपको अभी हमने बताया या तो ये सवाल में दे सकता है, यहाँ देखिए यहाँ पर जो है या तो ये दे सकता है, कभी कभी आपको ये वाला देता है, तो आप जैसे ये दिया था तो प्रगुण 4 का इस्तेमाल करके ये लाए हो, सेम ऐसे कभी कभी आपको ये वाला देगा तो प्रगुण 4 का इस्तेमाल करके ये लाना होगा। तो इसको हम समीकरण यहाँ पर मान लेते हैं, ये आप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है। उससे पहले आपको हम बता दें, अगर आप सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है तो ऑलरेडी हमने उसका वीडियो बना चुका है, जैसे कि आप थंबनेल पर एक स्क्रीन पर जो है थंबनेल शो करता होगा, इसी प्रकार से वो वीडियो है, आप जाइए टॉप 10 क्वेश्चन को देखिए जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन है। जैसे आप लोगों ने इतनी मेहनत करके आपने इतनी तैयारी किया, तो आप बस 5 मिनट आप समय देकर वहां पर जाइए और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब इतना कहने के बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो देखिए इक्वल के पहले i है और यहाँ पर इक्वल के पहले i है, तो i को i में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2i इक्वल इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 है। अब उसके बाद आप समीकरण 1 वाला इतने को नोट कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर x अपान में sin x प्लस का cos x प्लस में इसको नोट करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर x बटे में इसको नोट करेंगे, इसको आगे पीछे कर सकते हैं प्लस की संख्या, तो पहले sin x को लिख लेते हैं ताकि इसमें मैच करे, प्लस में cos x बाद में लिख देंगे, एक ब्रैकेट लगा लेंगे और यहाँ पर dx दोनों के लिए लगा देंगे। इतना करने के बाद ये हो जाएगा 2i इक्वल 0 से लेकर π/2 हो गया। हर दोनों का सेम है तो दोनों में से किसी एक को लघुत्तम ले लेंगे, और इतना करने के बाद जब दोनों का हर सेम हो और लघुत्तम यही लिया गया हो तो अंश को आसानी से अगर आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, और यहाँ पर जोड़ भी देंगे और यहाँ पर करेंगे dx। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इतना करने के बाद जो है लिखेंगे 2i इक्वल 0 से लेकर π/2। देखिए ये तो सबको पता है कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x ये दोनों मिलकर फार्मूला बनता है 1 का। अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख देना cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x बराबर 1 होता है, यहाँ पर चूंकि लगा देना, और बटे में sin x प्लस का cos x dx हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद दोनों तरफ क्या करना होगा आपको, यहाँ देखिए यहाँ पर इसके बाद जो है यहाँ पर 2i बराबर 0 से लेकर π/2 और उसके बाद 1 अपान, इसे हमें एक फार्मूला बनाना होगा। क्या बनाना होगा, फार्मूला बनाना होगा। फार्मूला क्या बनाना होगा, फार्मूला इसका एक बनाना होगा cos b प्लस में sin a sin b, ये फार्मूला होता है cos a माइनस बी का। तो यही फार्मूला आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर देखिए cos से cos b लाने के लिए cos वाले को हम पहले कर लें, कोई दिक्कत नहीं, तो हम यहाँ पर cos वाले को पहले कर लेते हैं, cos x को पहले कर लिए और sin को कर दिए पीछे, प्लस की संख्या तो आगे पीछे की जा सकती है। इतना करने के बाद एक काम करते हैं, इसके गुणा में 1/√2 कर दें और इसके गुणा में 1/√2 कर दें। अगर इसके गुणा में 1/√2 की है, इसके गुणा में 1/√2 की है, तो दोनों में से कॉमन लेंगे तो 1/√2 होगा, जो कि बटे के बटे में है। इसका मतलब ये बटे के बटे में है, तो यहाँ पर बटे में ही 1/√2 कॉमन ले सकते हैं, ताकि इन दोनों में बटे का जब √2 कॉमन ले तो अंश हर आपस में कट जाए और हमारे सवाल में कोई भी इफेक्ट यानी कि प्रभाव न पड़े। इतना आपके समझ में आ गया होगा। और उसके बाद 2i, ये देखिए बटे में ही है, इसको बाहर कर देंगे तो 1/√2। देखिए हमें जो सिद्ध करना था उसमें बटे में √2 था, तो थोड़ा तो मिला, यानी कि कुछ ना कुछ तो मिलना शुरू हो गया, क्योंकि सिद्ध करना है तो कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए, तो इतना आ गया। अब यहाँ पर इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 होगा 1 अपान, ये जो है ये आपका जो है हो जाएगा, पहले हम cos x को लिखते हैं, cos x को लिख लीजिए। अब cos में ये किसका मान है, तो आप कहेंगे cos 45 का मान होता है, और इसको पाई में अगर बदले तो π/4 हो जाएगा। cos π/4 का मान 1/√2 होता है, इनटू की संख्या आगे पीछे की जा सकती है, प्लस में cos से cos b, फिर sin a बनना चाहिए, तो sin को पहले कर लेंगे, तो sin a का मतलब x है, फिर यहाँ पर sin 1/√2 जो है ये भी sin का ही मान है, sin 45 का मान है, तो 45 को π/4 बोलेंगे। अब यहाँ पर आपको डाउट होगा कि हमने यहाँ पर 1/√2 से ही क्यों भाग गुणा किया, मतलब भाग किए और यहाँ पर गुणा क्यों किए। तो देखिए सबसे पहले आपको ये कहना होगा आखिर cos x और sin x की कोई ऐसी वैल्यू है क्या जो दोनों में सेम आता है, तो हाँ 1/√2 ही एक ऐसी वैल्यू है जो cos π/4 और sin π/4 की ही होती है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर किया था बटे में। 2i इक्वल का 1/√2 हो गया, लिमिट दिया है 0 से लेकर π/2 1 अपान, इस फार्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा cos a माइनस बी, तो a के देखिए cos है, a के स्थान पर x माइनस में b के स्थान पर π/4 हो गया, और यहाँ पर dx लग गया। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, तो इसी को हम नोट करके आगे आपको हम बताते हैं। ध्यान देना, इसी को हम नोट करने चल रहे हैं।
तो यहाँ पर देखिए सेम उसी को नोट कर लिए, ध्यान देना अभी तक आपने जो देखा वो तो एकदम इजी था, लेकिन अब यहाँ पर आप थोड़ा सा माइंड जरूर लगाना क्योंकि यहाँ पर थोड़ा हार्ड होने वाला है। और ध्यान देना बोर्ड में आएगा तो सीधा 8 नंबर तो कहीं पर भी नहीं गया है। तो लिमिट दिया है 0 से लेकर π/2, 1 cos होता है sec, तो हो जाएगा sec x - π/4 और यहाँ पर क्या कर देंगे dx कर देंगे। इतना आपके समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक सूत्र को देख लो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सूत्र। अगर इंटीग्रल में sec x हो, इंटीग्रल में sec x dx हो तो ये फार्मूला बन जाता है log sec x प्लस का tan x मापांक में प्लस का c, ये फार्मूला होता है और इसी फार्मूले पर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 2i इक्वल 1/√2 तो पहले से था, इसको आप नोट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, क्या करेंगे बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और सेक इसका जो यानी कि सेक इतने का जो फार्मूला होने वाला है ये तो इसी फार्मूले में चेंज होने वाला है। यहाँ पर देखिए हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा, ये इसी में जो है चेंज होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग ले लिए, मापांक में सेक x होना चाहिए तो यहाँ पर रहेगा सेक, क्या रहेगा सेक रहेगा, और ब्रैकेट में जो यहाँ x अकेले है, x के स्थान पर इतना कुछ होने वाला है यानी कि x - π/4 प्लस का tan लिखेंगे, जहां पर x था वहां पर यूज करेंगे x - π/4 और यहां पर मापांक बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद ध्यान देना लिमिट को मत भूलना, 0 से लेकर π/2 है और तुरंत यहां पर c लगा देंगे प्लस का c। और यहां पर देखिए ये जब लिमिट ना हो तो प्लस का c लगता है, जब लिमिट हो तो प्लस का c भी आपका नहीं लगता है। और यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो चलिए इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। तो 2i इक्वल का 1/√2, बस यही लिमिट यूज कर देंगे, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लिमिट को यूज करेंगे, तो ब्रैकेट, तो लिमिट यूज करेंगे लॉग, क्या करेंगे लॉग। अब लिमिट यूज करते समय आप ध्यान देना पहले उच्च लिमिट फिर निम्न लिमिट भी यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक मापांक को लगा लेते हैं, ब्रैकेट कर लेते हैं। अब सेक x है, कितना है सेक। अच्छा ये बताइए x के स्थान पर अगर हम π/2 करें, ध्यान समझना, अगर x के स्थान पर π/2 करें तो आपको इसमें देखिए बोर्ड एग्जाम में जो है आपको जो है रफ कार्य करने का ऑप्शन मिलेगा, आप रफ कार्य कर लेना। यहाँ पर देखिए हम पन्ना ले लिए एक, तो यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर x था माइनस का π/4 था। अगर आप उच्च लिमिट यानी कि π/2 यूज करेंगे तो x के स्थान पे π/2, ये तो π/4 पड़ा रहेगा। तो 4 तो कल उद्दम लेंगे, 4 2 दूनी 4 2 पाई माइनस का पाई आएगा यानी कि पाई कितना आ गया 4 आएगा। तो यहाँ पर यूज करेंगे π/4, उच्च लिमिट यूज हो गया इसमें, प्लस इसमें भी सेम ऐसे यूज करेंगे तो tan π/4 यहाँ पर भी आने वाला है, π/4 इसमें भी आएगा। उसके बाद इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए बीच में चिन्ह लगता है माइनस का, ये भी समझना बीच में चिन्ह किसका लगता है माइनस का। लॉग करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि देखिए यही पूरी संख्या में हमने रखा था उच्च लिमिट और इसी पूरी संख्या में हम रखेंगे निम्न लिमिट। तो यही शुरू फिर से करते हैं, लॉग सेक, लॉग यहाँ पर ब्रैकेट लगा के सेक कर देते हैं। अगर देखिए x के स्थान पर हम 0 करेंगे, यहाँ पर 0 होगा तो 0 में इतना कुछ घटाएंगे तो माइनस का π/4 ही आने वाला है, बीच में लगेगा प्लस क्योंकि यहाँ पर प्लस है। tan यहाँ पर 0 करेंगे तो माइनस में π/4 ही आने वाला है, क्योंकि 0 करेंगे तो 0 - π/4 क्योंकि -π/4 में 0 को हटा दीजिए, 0 वैसे भी कुछ नहीं होता है। इतना करेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट कर लेते हैं बंद और यहाँ पर एक ब्रैकेट भी बंद करेंगे। और यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तो 2i इक्वल 1/√2 ब्रैकेट लगाएंगे, लॉग में सेक इसको नोट करते हैं π/4 प्लस में tan π/4 और यही लास्ट भी है लॉग। देखिए जैसे एक फार्मूला होता है cos - थीटा बराबर cos थीटा, मतलब cos और cos का उल्टा sec, इसके अगर कोणांक में थीटा, ये मान लो थीटा है माइनस का थीटा है तो ये माइनस बाहर निकलते निकलते गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर गायब हो जाएगा तो केवल sec π/4 बचेगा, लेकिन tan का माइनस गायब नहीं होगा, ये बाहर आएगा तो माइनस ये और ये प्लस है तो माइनस कर देगा। तो tan π/4 हो गया, ब्रैकेट को करेंगे बंद। अब यहाँ पर क्या करना है वैल्यू रख देना है। तो 2i इक्वल 1/√2 ये हो जाएगा लॉग। अच्छा ये बताओ sec π/4 का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे कि रूट होगा, क्योंकि रूट होता भी है, आपको तो ये तैयार करके जाना होगा। प्लस में tan π/4 का मान 1 होता है माइनस लॉग इसका मान कितना होगा √2 माइनस का tan π/4 का मान कितना होता है 1 होता है। उसके बाद लॉग का एक नियम होता है, अगर लॉग m माइनस लॉग n है, चूंकि लगा देते हैं n है तो ये हो जाता है लॉग m बटे n के रूप में। तो सेम इसी रूल के हिसाब से यहाँ ब्रैकेट लगाना चाहो लगा सकते हो, इसी रूल के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा 2i इक्वल 1/√2 और ये हो जाएगा लॉग में √2 + 1 अपान का √2 - 1 हो जाएगा। लेकिन जो आपको सिद्ध करना है अभी वो नहीं आया है, तो उसको लाने के लिए और आगे करना पड़ेगा। देखिए कभी कभी आपको ये भी सिद्ध करने को दे सकता है, तो आप सतर्क रहना, आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा क्या सिद्ध करना है। आप सवाल को ऐसे हल करते जाना, अगर बीच में भी कहीं सिद्ध करने को दिया तो बीच में सिद्ध कर देना, लेकिन आपको जहां तक कहा है वहां तक हम ले जाएंगे और शायद जहां तक आपको हम लिखे हैं जहां तक वहीं तक देगा भी। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग लॉग √2 + 1 √2 + 1 √2 - 1, इसका हम परमीकरण कर देंगे। तो इसके विपरीत चिन्ह से परमीकरण होता है, यहाँ माइनस है तो प्लस के हिसाब से √2 + का 1, ये है जो है परमीकरण कर दिया। क्या किया परमीकरण, जो कि आपने कक्षा 9 में ही पढ़ा होगा ये सब परमीकरण। तो 2i इक्वल 1/√2 हो गया, कितना हो गया √2 हो गया लॉग। देखिए दोनों मैच कर रहा है, जब दोनों मैच कर रहा है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा √2 + में 1 का होल स्क्वायर होगा अपान ये जो बन रहा है एक बार देखिए घटाया है जोड़ा, जैसे देखिए एक बार अगर घटाया हो और एक बार जो है जोड़ा हो तो ये फार्मूला बन जाता है a² - का b²। यहाँ पर चूंकि लगा देना, क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम में इतना चूंकि लगा देना ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ ये फार्मूला है। सेम ऐसे अगर यहाँ पर √2 - 1 होता और यहाँ पर √2 + 1 होता तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, ये भी हो जाता। तो इसके हिसाब से √2 कवर करेंगे तो रूट से बाहर आएगा, माइनस 1 कवर करेंगे 1 और 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। वैसे यहाँ पर बटे में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और उसके बाद i बराबर 2 को पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा 2 √2, क्योंकि इंटू में पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा। और लॉग कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे लॉग करेंगे, जब यहाँ पर लॉग करेंगे तो हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेते हैं आखिर सिद्ध क्या करना था। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिए 1/√2 चाहिए, लॉग चाहिए √2 + 1, यहाँ स्क्वायर देखिए अभी आया है जो हमने किया है वहाँ यहाँ पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर नहीं होना चाहिए और यहाँ पर गुणा में 2 आया है, ये 2 में गुणा नहीं होना चाहिए। चलिए दोनों को हटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए i बराबर देखिए एक और इसमें का फार्मूला होता है, अगर लॉग m की पावर n है चूंकि लगा देना तो ये n जो है आधार में आ जाएगा यानी कि आगे आ जाएगा n log m हो जाएगा। तो 1/2√2 लिखेंगे इंटू में ये 2 जो है आपका आगे चला आएगा लॉग में √2 + का 1 ब्रैकेट कर देते हैं, ये 2 जो है इस 2 से कट जाएगा और यहाँ पर आएगा i इक्वल 1/√2 लॉग में
रूट 2 प्लस का 1 और यहाँ ब्रैकेट लगा लेना और यही जो है आपको सिद्ध करना था और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इतना ही आपको सिद्ध करना था। और आशा करता हूँ साथियों आपको समझ में आया होगा। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो एक सवाल और बची है जैसे कि आपने देखा था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए वो वाली सवाल देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर देखिए खा नंबर सवाल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि थंबनेल पर आपने देखा था ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए 8 नंबर फिक्स है। तो इसको कैसे करना है यहाँ पर देखिए। तो देखिए वीडियो तो लंबा जरूर हो रहा है लेकिन आप जो है हारिएगा नहीं, आप अपने से हमेशा जीतना, क्योंकि ध्यान देना जो इंसान अपने आप से जीत गया, समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम में 80-90 क्या है वो पूरा का पूरा 100 में 100 लाएगा। और ध्यान देना आप कोशिश करिएगा, बोर्ड एग्जाम तो हमेशा तो देना नहीं है, एक ही बार देना है, तो आप पूरी कोशिश करना कि आपका 100 में 100 बने। देखिए ये आपको भी अच्छे से पता है और हमें भी पता है कि आप जितने भी सवाल पढ़ रहे हैं सबका सब तो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हाँ आप जो पढ़ रहे हैं इसी में से कोई एक दो सवाल आएगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे और ये वाली सवाल आ गई तो आप एक ही चीज सोचेंगे, तो चलिए हमने बहुत पढ़ा लेकिन बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर ना पढ़े होते ये वाली सवाल ना आती। तो चलिए देना करते हुए ये वाली भी सवाल देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले इसमें भी आपको मानना होगा माना आई बराबर 0 से लेकर π/2 तक ये हो जाएगा cos x अपान में 1 प्लस का cos x प्लस का sin x dx, ये मानेंगे समीकरण 1। और इसको इतना करने के बाद तुरंत आप प्रगुण 4 का इस्तेमाल करिए। 4 से देखिए प्रगुण जब हम 4 का इस्तेमाल करते हैं तो 0 से लेकर π/2 ये जो cos में है ये sin में चेंज हो जाता है, 1 प्लस ये cos जो है sin में चेंज हो जाएगा और ये sin जो है cos में चेंज हो जाएगा, जैसे कि आपने इसके पहले देखा था dx, और ये हो जाएगा समीकरण 2। इतना तो आपके समझ में आ ही गया होगा। अब हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे। तो बोर्ड एग्जाम में ये लिख भी देना, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो i बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 इसके बटे में 1 प्लस cos प्लस sin है, 1 प्लस cos प्लस sin, थोड़ा आगे पीछे लेकिन है सेम। जब बटे का मैच कर रहा है तो बटे में एक बार आप लिख लीजिए 1 प्लस sin प्लस cos, sin cos लाइन से कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर cos पहले था sin बाद में था और यहाँ पर sin पहले cos बाद में था, तो इसको आगे पीछे करके cos sin पहले cos पीछे कर देते हैं ताकि दोनों मैच कर गया। और जब दोनों मैच कर गया तो दोनों में से किसी एक को लघुत्तम ले लिए और इसके अंश को और इसके अंश को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर cos x प्लस sin है तो पहले हम sin को लिख लेते हैं, फिर हम cos को लिख देते हैं। प्लस माइनस की संख्या हम बार-बार करें, यहाँ पर इसमें जो है आगे पीछे की जा सकती है। यहाँ पर dx कर देंगे और इतना करने के बाद i बराबर 0 से लेकर π/2। एक काम करिए नीचे वाले से ऊपर वाले में आप भाग कर दो, तो भाग यहीं पर कर दे रहे हैं, तो 1 प्लस sin x प्लस का cos x भाग कर देते हैं अंश में, यानी कि sin x प्लस का cos x। तो ये एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 1 प्लस का sin x प्लस का cos x आएगा, घटा देंगे माइनस माइनस तो sin कटेगा cos कटेगा, यहाँ -1 बचेगा। तो ये कितना बचा, 1 बचा है, 1। जैसे इसको सही में लिखते हैं तो यहाँ पर लिख लिए, फिर इसको सही में लिखते हैं, फिर अंश बटे हर में लिखते हैं, तो अंश में माइनस से करेंगे तो माइनस आगे चलाएगा, हर में इसी पूरे को नोट कर लेंगे 1 प्लस sin x प्लस का cos x। ध्यान देना इस रूल को, ये रूल आपको अदर भी कहीं मिला होगा जब इसके पहले आपने पढ़ा होगा। तो इतना करने के बाद क्या करना है, i बराबर एक का इंटीग्रल अलग से कर देते हैं 0 से लेकर π/2, एक का इंटीग्रल अलग से कर दिए, माइनस में इसका इंटीग्रल अलग से कर देंगे, क्योंकि इंटीग्रल का एक में गुणा कर दिया इतना हुआ, इंटीग्रल का और अंदर करेंगे तो 1 बटे 1 प्लस का sin x प्लस का cos x dx हो जाएगा। अब इतना करने के बाद i बराबर एक का समाकलन x होगा, लिमिट का 0 से लेकर π/2 माइनस का 0 से लेकर π/2, और यहाँ पर देखिए 1 प्लस पहले cos x को आगे करते हैं, तो इस cos x का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, इसका फार्मूला हो गया ये। ठीक, ये दो है जो है इसका फार्मूला हो गया, प्लस में sin का एक फार्मूला होता है 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, ये फार्मूला हो गया। और यहाँ पर dx लगा देंगे, तो ये 1 जो है 1 से आपका कट गया क्योंकि माइनस का 1 है और ये वाला 1 प्लस का ये 1 कटा है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर लिमिट यूज करेंगे i, तो पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे π/2 माइनस निम्न यानी छोटी लिमिट यूज करेंगे तो 0, ब्रैकेट मार देते हैं यहाँ पर, माइनस 0 से लेकर π/2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इतना काटने के बाद ये हो जाएगा dx, अच्छा ये अपान में था क्या, हाँ ये गलत हो गया थोड़ा, ये एक के बटे में सब कुछ था, एक के बटे में था, तो एक के बटे में हो जाएगा, कितना हो जाएगा इन दोनों में, देखिए 2 2 कॉमन हो रहा है, ले लो, देखिए ये कर दिया, ये वाला बचा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बचा, तो इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है। अच्छा दोनों में साइन भी है क्या, तो साइन को ना लेकर एक काम करते हैं, पहले नोट ही कर लेते हैं, sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस में 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2, इतना समझ में आ गया होगा। अब इतना करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, i बराबर π/2 माइनस का 0 से लेकर π/2 है, और यहाँ पर dx के अपान में इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं 2 को, और इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे पता है, cos को लेते हैं। क्यों लेंगे अभी आप समझ जाएंगे। तो cos लेने से पहले इसको आगे कर लेते हैं, sin x बाई 2 cos x बाई 2 प्लस का इसको पीछे कर देते हैं, तो 2 sin स्क्वायर x बाई 2। अब यहाँ नीचे जगह नहीं है तो इसको हम चलते हैं आगे पेज में नोट करके आपको बताते हैं, तो इसको आप जल्दी से जो है नोट कर लीजिए क्योंकि इसको हम आगे नोट करने वाले हैं और आगे ही आपको हम बताएंगे। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए अब ज़्यादा नहीं बचा, बस थोड़ी ही समय में ये सवाल समाप्त हो जाएगी। तो 2i इक्वल π/2 माइनस ये देखिए 0 से π/2 है, तो यहाँ पर 0 से लेकर π/2 नोट कर लेंगे। ये 2 sin x बाई 2 है, cos x बाई 2 है, प्लस का 2 cos स्क्वायर x बाई 2 है। तो इसमें से जो है पहले ऊपर एक लिख देते हैं या फिर dx को रहने दो बटे में, नीचे से हम जो है 2 कॉमन लेते हैं और cos स्क्वायर x बाई 2 कॉमन लेंगे। तो ध्यान से आप सुनना, इसमें जो है हमने कॉमन क्या लिया, 2 को कॉमन लिए, क्या कॉमन लिए, 2 को कॉमन लिए, और एक cos मिला था, देखिए एक cos क्या हुआ था, मिला था तब कॉमन लिए, और एक cos इसमें था ही नहीं, जबरदस्ती हमने कॉमन लिया क्योंकि cos स्क्वायर कॉमन लिए, जो कि इसमें एक ही cos था और एक cos नहीं था, तो एक cos इसमें जबरदस्ती लिया है तो cos sin के बटे में आ जाएगा, और sin के बटे में cos आएगा तो वो tan में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा tan x बाई 2 प्लस 2 तो कॉमन चला गया, cos स्क्वायर x बाई 2 भी कॉमन चला गया, तो यहाँ पर 1 बचेगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब इतना करने के बाद 2i बराबर π/2 माइनस इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 dx अपान, एक काम करते हैं 2 को हम बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, और cos स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं, तो cos ऊपर जाएगा तो sec में बदल जाएगा, तो sec स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। अपान में क्या बचा, इसको आगे पीछे कर लो तो 1 प्लस tan x बाई 2 हो जाएगा। अब जो है इस नीचे वाले को पूरे को t मान लो, यहीं पर माना t बराबर 1 प्लस tan x बाई 2, और तुरंत अवकलन कर दो dt अपान का dx, अवकलन 1 का 0 होगा, tan का अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x बाई 2 होगा, और पुनः कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो तुरंत यहाँ पर dt अपान dx निकालेंगे इक्वल का 1/2 sec स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए
अगर यहाँ पर और आगे करें तो dt, और यहाँ पर हो जाएगा dt, दो को इधर भेज देंगे त्रिज्या गुणा के हिसाब से तो 2dt होगा, और dx को इधर भेजेंगे तो sec स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा dx। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखो 2y इक्वल में पाई बाई 2 माइनस का 1/2 इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाई 2 हो गया, और अपान में इस पूरे को हमने टी माना तो यहाँ पर टी कर दिया, यहाँ देखो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ क्या हो गया, टी हो गया। अब यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx, इसके स्थान पर हम यूज करेंगे 2dt का, कितना 2dt का यूज करेंगे। या फिर आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पर dx का मान निकालो, सेक स्क्वायर को बटे में भेजकर यहाँ पर रखेंगे तो सेक स्क्वायर ऊपर नीचे आपस में कट जाएगा। तो आप ऐसे ही समझिए सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, यानी कि इन दोनों के स्थान पर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx के स्थान पर यूज कर सकते हैं 2dt, तो इसके स्थान पर यूज किए 2dt। अब यहाँ पर ये दो अंश में है, ये दो हर में है, कट जाएगा। ये पाई बाई 2 वाला मत काटना क्योंकि ये दो गुणा में है, और ये नीचे जो कॉमन लिए थे ये वाला कटेगा। और इतना काटने के जस्ट बाद अब तो आपका एकदम आसानी हो गया, लिखना तुरंत 2y, क्या लिखना है, तुरंत 2y लिखना, पाई बाई 2 माइनस का 1/2 जो था 2 कट गया तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, इंटीग्रल में 0 से लेकर पाई बाई 2 1/t करिए, dt को कुछ समय के लिए साइड कर दो। उसके बाद 2i बराबर का पाई बाई 2 माइनस 1/t क्या होता है, log t हो जाएगा, और इसकी लिमिट दिया है 0 से लेकर पाई बाई 2 दिया है। अब यहाँ पर t का मान भी रखना है, लेकिन पहले लिमिट को हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिमिट यूज करने से पहले ही आपको t का मान रखना पड़ेगा, अन्यथा गलत हो सकता है, और गलत हो भी जाएगा तो क्योंकि हम देखिए ये t जो माने हैं लिमिट के साथ माने, जब इसको t माने तो हमने लिमिट को चेंज नहीं किया था, इसका मतलब लिमिट यूज करने से पहले हमें t का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो है लिमिट का t का मान रखते हैं, तो पाई बाई 2 माइनस का log t हमने क्या माना था, t को हमने माना था 1 + tan x बाई 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + tan x बाई 2, लिमिट यूज करेंगे 0 से लेकर पाई बाई 2, तो हो जाएगा 2y इक्वल का पाई बाई 2 माइनस का लिमिट यूज करेंगे log होगा 1 प्लस का पाई बाई 2 यूज करेंगे तो हो जाएगा tan पाई बाई 2, तो पहले से है तो देखिए x के स्थान पर पाई बाई 2 करेंगे और बटे में 2 पहले से है, x के स्थान पर पाई बाई 2 और बटे में 2 पहले से था, माइनस बीच में कौन सा चिन्ह लगता है, माइनस लगता है, फिर लिखेंगे log 1 + tan, यहाँ पर यूज क्या करना है 0, तो 0 के बटे में 0, 0 के बटे में 2 होगा, यानी कि टोटल कितना हो गया 0 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2y इक्वल का पाई बाई 2 माइनस का कितना हो जाएगा पाई बाई 4 होगा, तो log देखिए 1 + tan पाई बाई 2 दूनी 4, tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस tan 0 का मान कितना होता है, tan 0 का मान 0 होता है, और log देखिए यहाँ 0 करेंगे tan 0 का मान 0, तो 1 में 0 जोड़ेंगे 1, और log 1 यहाँ पर बचेगा, log 1 बचेगा, तो 2i बराबर पाई बाई 2, ध्यान देना पाई बाई 2 माइनस का log 2, देखिए log 1 का मान 0 होता है, ऐसे लिख देते हैं पहले log 2 लिखे, और log 1 का मान कितना होता है 0 होता है, तो 2i इक्वल पाई बाई 2 माइनस ये log 2 है, कितना है log 2 है, तो यहाँ log 2 माइनस 0 करेंगे तो log 2 आएगा। अब उसके बाद 2 का पक्षांतर करेंगे तो i बराबर 2 का पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा, और जब बटे में आएगा तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस का log 2 होगा, और i बराबर का 1/2 का अंदर गुणा करेंगे तो 1 का गुणा पाई में करेंगे पाई 2 दूनी हो जाएगा 4 माइनस 1/2 यहाँ पर 1 मानकर 1/2 का नाम 1/2 log का 2, और यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और कभी कभी आपको यही देकर सिद्ध करने को भी कह सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये 2 है, ये कितना है 2 है, तो आप इतना भी ला सकते हैं, और सिद्ध करने को देगा तो आप इतना लाकर सिद्ध हम लिख सकते हैं, जो कि ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट थी, आपने देखा हमने जो है इस सवाल को कितना आसान और कितना बेहतरीन तरीके से आपको बताने की कोशिश की, और ऐसा कह सकता है तो आप कंफ्यूज मत होना, ये 2 है, ये कितना है 2 है, तो आप इतना भी ला सकते हैं, और सिद्ध करने को देगा तो आप इतना लाकर सिद्ध हम लिख सकते हैं, जो कि ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट थी, आपने देखा हमने जो है इस सवाल को कितना आसान और कितना बेहतरीन तरीके से आपको बताने की कोशिश की, और आशा करता हूं साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहां पर लिंक दिया गया ऑनलाइन बाय लाइन जो है आप सारे वीडियो को देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन को भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।